यह विषय किसी डरावनी फिल्म या खेल जैसा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज़ॉम्बी की अवधारणा सदियों से विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं में मौजूद रही है। आज हम इतिहास के पन्नों पर नजर डालेंगे कि ज़ॉम्बी की अवधारणा कहां से आई, प्राचीन लोगों ने उनका वर्णन कैसे किया और आज की पॉप संस्कृति में वे कैसे एक प्रमुख प्रतीक बन गए। ज़ॉम्बी का जिक्र सबसे ज्यादा हैती की प्राचीन धार्मिक परंपराओं में मिलता है। हैतीवासी वूडू नामक धर्म में विश्वास करते थे। वूडू के अनुसार कुछ जादूगर या पुजारी, जिन्हें बोकोर कहा जाता था, ताबीज या मंत्र जानते थे जिनकी मदद से वे किसी मृत व्यक्ति को वापस जीवित कर सकते थे। लेकिन यह पुनरुत्थान सामान्य जीवन जैसा नहीं था। उनके अनुसार ये मृत लोग आत्मा से रहित केवल भौतिक खोल थे, जिनका जादूगर अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता था। यह अवधारणा हैती की संस्कृति में इतनी गहराई से समाई हुई थी कि लोग बुकर्स से डरते थे और यहां तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें डर था कि कोई जादूगर उनके शरीर चुराकर उन्हें ज़ॉम्बी में बदल देगा। समय के साथ यूरोपीय औपनिवेशिक काल के दौरान हैती की कहानियों ने पश्चिमी दुनिया को भी प्रभावित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में यात्रा वृत्तांतों और रिपोर्टों ने वूडू और ज़ॉम्बी की कहानियों को पश्चिम तक फैलाना शुरू कर दिया। 1932 की फिल्म व्हाइट ज़ॉम्बी को आमतौर पर पहली बार ज़ॉम्बी की अवधारणा को बड़े पर्दे पर लाने वाला माना जाता है। इस फिल्म ने ज़ॉम्बी को पश्चिमी दुनिया में भय और आतंक का प्रतीक बना दिया। लेकिन अगर हम इस अवधारणा को और पीछे ले जाएं, तो हमें विभिन्न सभ्यताओं में ऐसे कई संदर्भ मिलते हैं। प्राचीन यूनानियों ने कुछ पुरुषों के शवों पर उनकी कब्रों में भारी पत्थर रख दिए थे ताकि वे मृत्यु के बाद फिर से जीवित ना हो सकें। पुरातात्विक स्थलों में मिली कुछ कब्रें इस विश्वास की गवाही देती हैं कि लोग कभी कभी यह मानते थे कि मृत व्यक्ति फिर से जीवित हो सकते हैं। इसी तरह मध्ययुगीन यूरोप में रेवेनेंट्स नामक लोगों की कहानियां प्रचलित हैं, मृत लोग जो जीवित लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी कब्रों से बाहर आते थे। प्राचीन स्कैंडिनेवियाई कहानियों में ड्रॉगर का उल्लेख मिलता है। वे भी एक प्रकार के मृत योद्धा थे जो अपनी संपत्ति और हथियारों की रक्षा के लिए अपनी कब्रों से बाहर आते थे। वाइकिंग युग में ड्रॉगर की कहानियां बहुत लोकप्रिय थीं और कई लोगों का मानना था कि बहादुर योद्धा मृत्यु के बाद अपनी कब्रों की रक्षा के लिए वापस आ सकते हैं। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की कुछ संस्कृतियों में भी यह माना जाता है कि अगर मृतकों को बिना उचित अनुष्ठानों के दफनाया जाए तो उनकी आत्माएं बेचैन रहती हैं और कभी कभी भौतिक रूप में वापस आ जाती हैं। इन सभी कहानियों ने ज़ॉम्बी की अवधारणा को और पुष्ट किया। जब पश्चिमी लेखकों और फिल्म निर्माताओं ने इन कहानियों को अपनाया तो ज़ॉम्बी का रूप बदल गया। वे अब केवल वूडू जादू से पुनर्जीवित किए गए मृत व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वैज्ञानिक प्रयोगों, वायरस या परमाणु दुर्घटनाओं द्वारा पुनर्जीवित किए गए प्राणियों के रूप में चित्रित किए जाने लगे। जॉर्ज ए रोमेरो की 1968 की फिल्म नाइट ऑफ द लिविंग डेड ने ज़ॉम्बी को नए सिरे से परिभाषित किया। उस फिल्म के बाद ज़ॉम्बी को भूखे, नासमझ नरभक्षी के रूप में चित्रित किया जाने लगा, जो वायरस की तरह दूसरों को काटकर उन्हें अपना बना लेते हैं। 21वीं सदी में ज़ॉम्बी पॉप संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन गए। फिल्में, खेल, टीवी सीरीज और उपन्यास ज़ॉम्बी की कहानियां हर जगह हैं। द वॉकिंग डेड जैसी टीवी सीरीज ने इस अवधारणा को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। रेजिडेंट ईविल जैसे खेलों ने भी ज़ॉम्बी को नया जीवन दिया। ज़ॉम्बी अब सिर्फ हॉरर का हिस्सा ही नहीं, बल्कि सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों का प्रतीक भी है। कुछ लेखक ज़ॉम्बी को सामाजिक पतन या मानवीय लालच के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ विशेषज्ञों ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या ज़ॉम्बी जैसी कोई चीज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वास्तविकता बन सकती है। प्रकृति में कुछ ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं
जैसे कुछ कवक जो कीड़ों के दिमाग को नियंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार गतिमान करते हैं। इसी तरह कुछ वायरस भी हैं जो जानवरों के व्यवहार को बदल देते हैं। इन अवलोकनों ने वैज्ञानिक हलकों में यह विचार पैदा किया है कि अगर कोई वायरस कभी मानव मस्तिष्क को नियंत्रित कर लेता है तो ज़ॉम्बी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक ज़ॉम्बी के वास्तविक अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। यह ज्यादातर सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं, कहानियों और डर का नतीजा है। हाइटियन वूडू पुजारियों पर बाद में हुए शोध से यह भी पता चला है कि वे कभी कभी विशेष जहरीले पाउडर का इस्तेमाल करते थे, जिससे लोग अर्धमृत अवस्था में पहुंच जाते थे, और जब वे ठीक हो जाते थे तो गांव वाले मानते थे कि वे मृत्यु के बाद फिर से जीवित हो गए हैं। ज़ॉम्बी की अवधारणा ने हमें यह भी सिखाया है कि डर और कहानियां मानव इतिहास का हिस्सा हैं। लोगों ने हमेशा इन कहानियों के माध्यम से अपने डर, अपने सवालों और अपनी संस्कृति को व्यक्त किया है। चाहे वे प्राचीन यूनानी हों जिन्होंने अपनी कब्रों को पत्थरों से ढक दिया था, या हाइटियन जो जादू टोने से डरते थे, सभी ने किसी न किसी तरह से मृत्यु और जीवन के बीच की सीमा को समझने की कोशिश की। आज ज़ॉम्बी हमारी फिल्मों और खेलों में हैं, लेकिन वे हमें हमारे इतिहास, हमारी मान्यताओं और हमारी कल्पना शक्ति की भी याद दिलाते हैं। यह एक ऐसी अवधारणा है जो समय के साथ बदली है, लेकिन इसने मनुष्य के डर और जिज्ञासा को कभी कम नहीं किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमयी ऐतिहासिक कहानियां आप तक पहुंच सकें। हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि ज़ॉम्बी की अवधारणा कभी हकीकत बन पाएगी, या यह हमेशा एक कहानी ही रहेगी।